11 बज गए थे और रूबी आज सोकर नहीं उठी थी। कमला जी ने नाश्ता बनाया था, एक थाली में लगाया और साथ में दवाई ली और उसके कमरे में गई। लो बेटा, पहले कुछ खा लो और उसके बाद ये दवाई ले लेना। और कमला जी ने देखा था कि पूरा कमरा अस्त व्यस्त है। कहीं पर तौलिया रखा है, कहीं पर चप्पलें निकली हैं, कहीं पर बैग पड़ा है, कहीं पर कॉपी पेंसिल पड़ी हैं। ये क्या रूबी, तुम बीमार नहीं होती, ये घर बीमार हो जाता है। सही कह रही थी कमला जी। जब भी कभी रूबी बीमार पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे घर बीमार हो गया। काम वाली आती थी, झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन करती थी और चली जाती थी। काम वाली तो काम वाली की तरह काम करती थी ना, पर रूबी तो पूरे घर का मैनेजमेंट इतने तरीके से लेके चलती थी कि एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं होती थी। 2 दिन हो गए थे। रूबी जब जनगणना करने गई थी तो रूबी को गर्मी लग गई थी। कमला जी ने कहा था, बेटा ये पुदीने की हरी मिर्च की चटनी खा लो, थोड़ी राहत मिलेगी। चाहो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ, नहीं तो ये पानी में घोल, नमक चीनी का घोल मिलाकर पीती रहना, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। और तभी कमला जी ने कहा था, बेटा अपने को थोड़ा संभाल कर रखो, काम तो होगा ही, नौकरी तो करनी है, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा अपने को बचा कर रखो। अपना पानी ही यूज़ करना, बाहर का पानी यूज़ मत करना। लेकिन तुम्हारे बीमार होने से घर पर क्या असर पड़ता है ये तुम्हें भी नहीं समझ में आता। क्योंकि कमला जी हेल्प करती थी पूरी तरह, सब्जी काटती थी, कपड़ों की तह बनाती थी, लेकिन खाना तो रूबी ही बनाया करती थी। खाना बनाना तो कमला जी को आज भी आता था, लेकिन वो कहते हैं ना, धीरे धीरे बड़े लोगों की आदत छूट जाती है। जो काम करते रहते हैं उन्हें डेली आदत रहती है, लेकिन जो थोड़ा सा आराम करने लगते हैं वो उम्र के साथ साथ आलसी नहीं हो जाते, बस मन ही नहीं करता। और जब आज कमला जी नाश्ता बनाने गई थी तो वो खुद पर ही हंस पड़ी थी। उन्हें सारे डिब्बों की जानकारी थी, लेकिन हाथ जैसे आगे काम करने को तैयार नहीं थे। प्रैक्टिस छूट गई थी ना, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, और कमला जी की भी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी छूट चुकी थी। तो कमला जी ने रूबी से कहा था, बेटा अपने लिए ना सही, इस घर के लिए ठीक हो जाइए, क्योंकि आप बीमार नहीं होती हैं, लगता है ये घर बीमार होता है। देखो ना, बेडशीट की भी क्या हालत हो गई है, देखो आपके तकिए भी कहाँ जा रहे हैं। रोहित भी काम को समेटता है, लेकिन रोहित तो लड़का है। आप दोनों मिलकर बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि औरत कभी बीमार नहीं होती, घर बीमार हो जाता है। दवाई लीजिए और ठीक हो जाइए।